वो शादी से डर रहे हैं या शादी का ये सब मजाक में या मीम्स में या सोशल मीडिया का आजकल कल्चर है। काउंसलर बनकर बैठ गए, काउंसलिंग के लिए बहुत लोग आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं। पत्नी ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया, तो इसीलिए जब भी ऐसी कोई खबर आती है उसको बड़े चटखारे लेकर पढ़ा जाता है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। आम दिनों में पॉलिटिकल खबरें लोग देख रहे थे, लेकिन आज सुबह सुबह एक और चौंकाने वाली खबर आई मेरठ से, और जिसने भी सुना वो दंग रह गया। दरअसल मेरठ में एक पत्नी ने अपने पति को पहले गला घोंट के हत्या की और उसके बाद ये पता न लगे इसके लिए 1,000 रुपए में एक सांप खरीदा और उस सांप से डेड बॉडी को डसवाया। बात जब पुलिस तक पहुंची और शव का पोस्टमार्टम हुआ, उसमें यह बात खुलती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर महिला ने पति को रास्ते से हटा दिया। ठीक इससे पहले मेरठ में ही एक किस्सा था, ड्रम वाला किस्सा, हर कोई उसको जानता है। जब मुस्कान और साहिल का वो केस था और सौरभ को किस तरीके से ड्रम में न सिर्फ उसकी डेड बॉडी को रखा बल्कि सीमेंट से उस पूरे ड्रम को भर दिया जिससे कि उसमें स्मेल आया। ऐसे तमाम किस्से आए। फिर एक अलीगढ़ का किस्सा अलग आया जिसमें एक बेटी की शादी होने वाली थी, रिश्ता तय होता है, मंगेतर के साथ सास ही भाग जाती है। ऐसे तमाम घटनाएं आई। अब ये घटनाएं लगातार आ क्यों रही हैं, इनका मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, महिलाओं का दिमाग क्यों फिर रहा है, और जो पुरुष समाज है वो पूरा दहशत का माहौल है उसमें, ऐसा क्यों हो रहा है, ये हम समझने की, जानने की आज कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार और उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक हमारे साथ हैं, और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सर आप बहुत बताते हो, तो डॉक्टर प्रवीण तिवारी सर हमारे साथ होंगे। तो आज खबरों से इतर सर इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जिनकी शादी नहीं हुई है, ऐसे तमाम मेरे भी दोस्त हैं जिनसे बातचीत हुई, तो वो बड़े डरे हुए हैं कि ऐसा कैसे करें, और जिनकी हो गई है वो उससे ज़्यादा डरे हुए हैं कि अब घर में कैसा माहौल होगा। हर कोई शक की नज़र से देख। बड़ा सीरियस इशू है ये। इस पर मैं जब मीम्स देखता हूँ, और जैसे आपने कहा 2-3 लाइनें हैं, वो मैं चाहूँगा कि उसको भी करेक्ट किया जाए कि एक तो महिलाओं का दिमाग क्यों फिर रहा है, इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं आप। पहली चीज़ ये, अगर कोई इक्का दुक्का 3, 10, 20 केसेस आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल महिलाओं के ऊपर आप ये आक्षेप लगा दें कि नहीं ये महिलाओं का ऐसा ही मसला होता है। दूसरा, ये भी बड़ा हास्यास्पद है कि कोई ये कहे कि इस तरह की घटनाएं देखने के बाद में वो शादी से डर रहे हैं या शादी का ये सब मजाक में या मीम्स में या सोशल मीडिया का आजकल कल्चर है, तो उसमें ये सब चीज़ें चलती हैं। बाकायदा एक विषय है साइकोलॉजी में भी एक बहुत महत्वपूर्ण, वो है क्रिमिनल साइकोलॉजी, यानी कि क्राइम माइंडसेट क्या होता है। हाँ, ये बात सही है कि आज के एक्सपोजर के बीच में, क्योंकि मैंने कुछ पर्सनली केसेस देखे, कुछ को मैंने, क्योंकि कई परिवार के या जानने वाले लोग थे, उसको डील भी किया पर्सनली, तो उसमें मैंने ये देखा कि कई क्राइम ड्रिवन जो सीरियल्स हैं या जो सीरीज़ चलती हैं या क्राइम रिलेटेड स्टोरीज़ हैं, ये बड़ा इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन पढ़ते कई लोग रुचिपूर्ण तरीके से, देखते भी कई लोग हैं। क्राइम थ्रिलर बहुत लोगों को पसंद आते हैं। कुछ लोगों पर बड़ा गहरा इम्पैक्ट होता है, जिनके माइंडसेट कुछ उस तरह के होते हैं कि उस पर वो और ज़्यादा गहरा आघात कर दें, और उसके बाद में उनकी अपनी अपेक्षाएँ। देखिए, दो इसके पहलू हैं। एक तो साइकोलॉजिकली किसी के साथ रहते हुए किसी अन्य को पसंद करना, उसकी कोई भी वजह हो सकती है, बहुत सारी वजह हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, फिजिकल हो सकती है, बहुत सारी, एक रेंज है, उसका स्पेक्ट्रम है। उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि दूसरा ये कि ऐसे बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, ऐसे बहुत लोग हैं। बहुत लोगों की बड़ी चिंता होती है। जिन युवाओं की आप बात कर रहे हैं, उनके जीवन में एक पहली चिंता होती है, मैंने आमतौर पर देखा है, कई लोगों को समझाता भी हूँ इस विषय में, जब वो पूछते हैं कि उनके साथी का, लड़कियाँ कितना सोचती हैं, लड़के सोचते हैं उनके साथी जो है वो पहले किसी और से प्रेम में तो नहीं रही हैं या किसी और को पसंद नहीं किया। बड़ा ही एक मुझे लगता है कि बचकाना सा, बड़ा टुच्चापना सा ये होता है। लेकिन आमतौर पर आप देख लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति में ये बहुत आमतौर पर पाया जाएगा, जबकि एक स्वाभाविक गुण है। किसी को पसंद करना, किसी के इंतज़ार में किसी को ना पसंद करना, ये बहुत ही बेवकूफ़ाना है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की ये सोच होती है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि आप किसी के साथ में रहते हैं, पति पत्नी का जो रिश्ता है उसके लिए बाकायदा अब आजकल मैरिज काउंसलिंग, काउंसलर्स, जब रिलेशन बिगड़ने लगते हैं तो उसमें भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, तब हमारी साइकोलॉजी काम आती है। और काउंसलिंग के, अब मैं देख रहा हूँ कि हम जब कोर्सेज करते थे, मैं तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी की तरफ गया, क्योंकि मुझे लगता था कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या ऑफिसेज होते हैं उसमें वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगा कि आज के दौर में वो बहुत महत्व का है। लेकिन हमको पढ़ना, बाकी एस्पेक्ट भी पड़ता है, लेकिन मैं देखता हूँ मैक्सिमम लोग काउंसलिंग की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है काउंसलिंग का मार्केट बहुत बड़ा है।
तुरंत रोजगार है, आपने किया और उसके बाद आप काउंसलर बनकर बैठ गए। काउंसलिंग के लिए बहुत लोग आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं। अपने पर्सनल रिलेशंस को जब वो अपनी बातचीत से नहीं सुलझा पाते हैं, तो जैसे हम देखते थे ना, पहले मीडिएटर होते थे घर में, कोई बुजुर्ग हैं, और बुजुर्ग भी ऐसे हों जिन्होंने सक्सेसफुली उस लाइफ को जिया हो। आमतौर पर समस्या ये होती है कि जो सलाह देने वाले होते हैं वो खुद अपनी मैरिड लाइफ को समहाउ एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये तो हो गया एक दो लोगों के रिलेशन का एस्पेक्ट हो गया, लेकिन जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है या क्रिमिनल माइंडसेट है, वो एकदम एक डिफरेंट चीज़ है। कुछ केसेस को उठाकर रिश्तों से इसको जोड़ देना बिल्कुल गलत है। किसी को इससे नहीं जोड़ना चाहिए कि वो कोई शादीशुदा आदमी है, उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करेगी और वो अपने पति को मार देगी, ये बहुत ही बचकाना होगा। हाँ, कोई अगर क्रिमिनल माइंडसेट का है तो उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है। अनटिल एंड अनलेस आप नहीं जानते कि उनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है। किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री होती है, किसी का पता होता है कि ये बदमाशी करते रहे हैं, तो हो सकता है छोटे क्राइम से बड़े क्राइम की तरफ जा सकते हैं, ये चीज़ें आपको पता है। लेकिन आपके पास कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, घर परिवार चल रहा है, और ऑल ऑफ अ सडन कोई एक क्राइम में इन्वॉल्व हो जाता है, जो ऐसे केसेस में होता है कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ में मिलकर पति की हत्या कर दी। जर्नलिज्म में एक जब शुरुआती डेफिनेशन सिखाई जाती हैं, तो बहुत सारी डेफिनेशन में एक ये होती है कि अगर कुत्ता आदमी को काटता है तो वो खबर नहीं है, लेकिन आदमी कुत्ते को काट ले तो वो खबर हो जाती है। इसी तरीके से पति के द्वारा या किसी पुरुष के द्वारा स्त्री को मारा जाना, ये भी गंभीर अपराध है उतना ही, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल खबर या लोगों में बहुत चकल्लस की खबर जो है वो ये बनती कि एक पत्नी ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मार दिया। तो इसीलिए जब भी ऐसी कोई खबर आती है, उसको बड़े चटकारे लेकर पढ़ा जाता है, उसको खूब कवर किया जाता है। थोड़ा सा जर्नलिस्ट भाई भी जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। किसी एक शहर में होती है तो उस शहर से वैसी खबरें और आने लगती हैं। आप देखेंगे तो ऐसी कई अन्य जगहों पर इस तरह की घटनाएं आपको मिल जाएंगी। तो फिर ये बोलेंगे कि अब मेरठ से ही ऐसी खबरें क्यों आ रही है? और मेरठ में सबको पता है, पत्रकार भाई, हम जानते हैं कि उनके ऊपर भी टीआरपी का एक टेंशन होता है, और ख़बरें जो हैं वो, जैसे मान लीजिए आज एक कोई भी खबर किसी विषय पर आएगी तो आप देखेंगे अगले दिन, और वो वायरल हो जाए तो अगले दिन से उससे जुड़ी हुई आप खूब मोनालिसा चलाते रहे अपने चैनल पर, और देखिए आज भी चल रही है, या कोई और इस तरह की खबर चल जाएगी, उसकी कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है, लेकिन चल पड़ी तो फिर आपकी भी मजबूरी कि अरे ये तो देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं लोग, देख रहे हैं, तो आप और दिखा रहे हैं, आप और दिखा रहे हैं, अरे यही चलेगी। बस इसी तरीके से जो आपका ये पहला प्रश्न था कि ये खबरें इतनी ज़्यादा क्यों आ रही हैं, उसकी एक वजह ये है, लोग चटकारे लेकर पढ़ते हैं। दूसरी बात ये है कि इस तरह की कुछ खबरें आई, वो सिमरन वाला जो मामला हुआ था वो लोगों के लिए बहुत ही दहलाने वाला था। क्राइम स्टोरीज़ पहले बहुत सारी मैगजीन्स चला करती थी, जब मीडिया का ये माहौल नहीं था। उस समय मुझे याद है मनोहर कहानियाँ से लेके बहुत सारी ऐसी मैगजीन्स थी, और उसकी रीडरशिप जो है वो बेमिसाल थी, बड़ी तादाद। क्योंकि मैं प्रिंट इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूँ, उस इंडस्ट्री में मैंने बहुत काम किया, तो मुझे पता है कि उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन और आपकी रीडरशिप कितनी ज़्यादा है, एक प्रेशर होता था। तो उस तरह की खबरों को लाया जाता था। उसको लिखने वाले जो हैं उन कई लोगों को जानता हूँ, उन्होंने बहुत ही फिक्शनलाइज वे में एक रियल स्टोरी को लिखने के प्रयास किए, जिससे कि उनको और मज़ा आए पाठकों को। इसी तरीके से ये जो घटनाएं होती हैं, जैसे कोई भी एक घटना हुई, उसमें आपको उस कुछ वक्फे को समझना पड़ेगा। वो थोड़ा सा जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना, उस समय पर दिमाग, जिसको कहते हैं आप यूज़ करते हैं शब्द फिर गया दिमाग, तो दिमाग फिरता है, तो किसी का भी फिर सकता है, लेकिन किस एक्सटेंट तक, किस चाहत तक वो फिर रहा है। और दो लोग जो हैं म्यूचुअली एक समय पर, कोई भी है, जब एक सिमरन और वो जो केस है उनके हस्बैंड का, वो सौरभ शायद उनका नाम था, उनका भी प्रेम विवाह हुआ था। तो जब प्रेम विवाह हुआ होगा तब दोनों में बड़ा अच्छा प्रेम रहा होगा, बहुत अच्छा, दोनों ने अपने एक दूसरे के साथ रहने के सपने देखे होंगे, लेकिन बाद में बात नहीं बन पाई। लेकिन उस समय पर और कोई तीसरा बंदा होता तो ये दोनों इतने एक होते कि उस तीसरे के खिलाफ हो जाते, चाहे वो उनका परिवार होता। क्रिमिनल एक्सटेंट तक ना भी हो तो किसी एक्सटेंट तक जा सकते थे। अब देखिए यहाँ पे तीसरा इंट्रोड्यूस होता है, वो किस पॉइंट ऑफ टाइम पर आया, वहाँ नशा इन्वॉल्व था। तो बहुत क्लियर है कि उस केस को समझा जा सकता है कि उसमें नशाखोरी बहुत बड़े, एक तो आपका बौद्धिक स्तर क्या है, क्रिमिनल साइकोलॉजी में ये भी देखा जाए, क्रिमिनल माइंडसेट है क्या, बहुत कमज़ोर दिमाग का आदमी क्रिमिनल बनता है।
और उसमें थोड़ा भी अगर शातिरपना होता है तो वो भयानक क्रिमिनल बनता है, ये भी देखा गया है। क्योंकि वो जल्दी अडॉप्ट करता है इन चीज़ों को, उसके अंदर एंगर बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर एडजस्ट करने की क्षमता बहुत कम होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके बाद में वो इमीडिएट डिसीजन लेकर इस एक्सटेंट तक चला जाता है कि किसी को ख़त्म कर दो। अब दो लोग जो हैं वो किस समय पर आए, उन्होंने कितना सोचा, उन्होंने सारे ब्लॉक्स कर लिए होंगे। उनको लगा होगा, पहले बात तो ये एक बात सबको ध्यान रखनी चाहिए कि क्राइम करके कोई बच नहीं सकता है, गलती करके कोई बच नहीं सकता है। गलती का जो कहते हैं ना, जो किया है यहीं भुगतना पड़ेगा, वो होता है बहुत लोगों में। लेकिन बड़े सारे लोगों को फिर भी ये गलत फहमी रहती है कि हम कुछ करेंगे और उसके बाद में हम बच निकलेंगे, इसलिए वो ये हाथ पैर मारते हैं, वो बड़ी प्लानिंग करते हैं। उनको ये नहीं पता है कि पुलिस जो है उनसे कितने 10 कदम आगे है। इस तरह के कई केसेस, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट केसेस, कुछ अनसॉल्व केसेस भी हैं, बहुत कम रहते हैं, वो रेयर रहते हैं दुनिया में, लेकिन उनके भी एक एक्सटेंट तक जाकर छानबीन करने का इसका पूरा एक विज्ञान तैयार किया गया। चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का विज्ञान हो, चाहे क्रिमिनल साइकोलॉजी का विज्ञान हो, तो इन लोगों का दिमाग चाहे जितना उस समय पर चल जाए और ये सोच लें कि हमने एक वेल प्लान्ड मर्डर बना लिया है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत जल्दी डिस्क्लोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इन लोगों के दिमाग में यही रहा होगा। किसी इंडिविजुअल को विजुअल एनालाइज करना बड़ा मुश्किल होता है अनटिल अनलेस कोई, जैसे मेरे पास केस स्टडी बैठी हो, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, उनकी पूरी लाइफ को समझूँ, आप उनके एस्पेक्ट को समझो, आप देखो कि आप दोनों के क्या रिलेशन चल रहे थे, फिर आप ये समझो कि उनके बीच में करीबियाँ क्यों थी, आपको इनसे क्या कमी महसूस हो रही थी, आपको इनसे क्या खूबी महसूस हो, ये पूरा जब चीज़ों को आप समझेंगे तो निचोड़ ये निकल कर आएगा कि हाँ, इसका सही कारण ये है। लेकिन अल्टीमेटली कोई भी इस एक्सटेंट तक चला जाए कि किसी की हत्या कर दे या हत्या करने के बारे में विचार करे, तो वो क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति है। वो गंभीर रूप से मनोरोग से इसको एक रोग की तरह ही लीजिए, क्रिमिनल माइंडसेट को एक डिजीज़ की तरह हम ट्रीट करते हैं। सर जैसे अमूमन बात नहीं बन रही है किसी से, तो कानून का रास्ता है, डाइवोर्स तो इतना इजी हो गया है आजकल, तो आप तमाम केसेस ऐसे आ रहे हैं और सोसाइटी में बहुत नॉर्मल हो गया है डाइवोर्स को लेकर के, तो ये एक तरीका भी अपना सकते हैं, आराम से उसको कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि ये चीज़ें, ये आप कह सकते हैं, आप एक स्वस्थ मन के साथ में बात कर रहे हैं। कोई और भी सोच सकता है कि हाँ हमारा ये तो बड़ा बेवकूफ़ी भरा लग रहा है। जो बेवकूफ़ी कर रहा है उसका माइंडसेट क्या है, आपको ये देखना पड़ेगा। उसका मानसिक स्तर क्या है। वो बातें करते करते, सोचते सोचते, देखिए मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आप क्या हैं, आप वही हैं जो आप 24/7 सोच रहे हैं। आपके दिमाग में आप जब खाली होते हैं, अभी जैसे आप बात कर रहे हैं तो आप इस विषय से जुड़ी हुई चीज़ों को सोच रहे हैं, कोई इसको सुन रहा होगा तो इस विषय से जुड़ी हुई चीज़ों को, लेकिन इमीडिएटली जब आप ये देखना छोड़ते हैं कि आप क्यों रील्स में इतने एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं आजकल, क्योंकि आप सोचना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जैसे ही आप खाली होते हैं, कुछ थॉट्स जो हैं वो चाहे परेशान करने वाले हों, अपेक्षाओं से भरे हुए हों, वो आपको आकर घेर लेते हैं, वो आपको थोड़ा सा परेशान करने लगते हैं और आप उससे तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप टाइम पास करना शुरू करते हैं कि मुझे डाइवर्ट करना है अपने माइंड को। लेकिन अब यही सोचिए कि आप थ्रू आउट किसी एक थॉट प्रोसेस में फंस गए हैं। मुझे किसी से प्यार है, मुझे उसको किसी हालत में हासिल करना है, मुझे किसी से प्यार है। आपको फिर आप शक्लो सूरत पे जाते हैं, अरे इसमें क्या ऐसा रखा था, अरे इसमें ऐसा क्या रखा था, कई केसेस में ये बोला जाता है। लेकिन वो थॉट प्रोसेस जो है उसके नज़रिए को भी बदलती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो सबका केंद्र है, ये समझ लीजिए। हमारे जितने इमोशंस हैं ये इतने हावी होते हैं कि इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। ये इंडिविजुअल के साथ में क्या घट रहा है वो इंडिविजुअल जानता है, वो कितना गहरे उसमें जा चुका है और किस एक्सटेंट तक जाकर उसने किसी चीज़ को हासिल करने की चाहत बना ली है। इसके बाद में वो डेफिनेटली इस एक्सटेंट तक भी जा सकता है कि किसी की हत्या भी कर सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आप उस जूते में पैर डालने को तैयार हों जिसमें वो हों। लेकिन भगवान ना करे ऐसा किसी को करना पड़े, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक स्थिति होती है। आप देखिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम खुद किन चीज़ों से जूझ रहे हैं। आप 4-5 इश्यूज़ पाएंगे जिनके इर्द गिर्द या तो आपकी अपेक्षाएं जुड़ी होंगी या आपके भय जुड़े होंगे। यही दो चीज़ें हैं, भय और अपेक्षा। इन दोनों के बीच में अपेक्षा यानी आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप करियर में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने ऑफिस में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आप अपने रिलेशंस में कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। तो वो एक्सपेक्टेशन आपके की, और फिर उसी के आधार पर आपका बिहेवियर होता है कि जैसे ही किसी ने आपकी एक्सपेक्टेशन से इतर या उतना काम नहीं किया जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं। कई लोग तो सम्मान की चाहत रखते हैं कि मैं आया और किसी ने खड़े होकर मुझे नमस्ते नहीं किया, इसी में परेशान हो जाते हैं। मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है और मैं ये मानता हूँ कि उनको मैं बीमार नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बीमारी की तरफ बढ़ने का लक्षण है बहुत बड़ा।
क्योंकि आने वाले समय में ऐसा होगा कि आप पूरी दुनिया से यही अपेक्षा करने लगेंगे। तो सम्मान की चाह रखना भी आपके अंदर एक इस तरह के रोग को पैदा कर देता है। इसी तरीके से भय होते हैं, डर होते हैं कि आपने कहा कि डिवोर्स जो है इतना आसान है, वो आपको लगता है क्योंकि आप कानून को समझते हैं, आप एक खुले हुए समाज में रहते हैं। लेकिन एक कुंद समाज में जाइए जहाँ पर इस तरह के विचारों को रखा भी नहीं जा सकता है। इस तरह के विचार रखते हुए आपको अपनी जान का खतरा लगने लगेगा, या ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही है। सामने वाला आपका जो पार्टनर है उसको पता ही नहीं है कि भाई मुझसे कोई नाराज़गी है, लेकिन आपको किसी से प्रेम हो गया। अब क्या करेंगे? कौन सा रास्ता बनाएंगे? भाई मैं डिवोर्स देना चाहता हूँ और मैं किसी और से प्रेम कर रहा हूँ, तो भाई इधर क्या दिक्कत हो गई थी? ये इतना कॉम्प्लिकेटेड विषय है उज्ज्वल कि इसको ऐसे आप किसी एक केस से नहीं समझ सकते। और जैसा मैंने कहा कि वो इंडिविजुअल और उनकी ये क्रिमिनल माइंडसेट की बात की, मनोरोग है, ये तो समझ आ गया। क्या आपको लगता है जैसे जब हम अलीगढ़ वाला केस देखते हैं, जब बेटी की शादी जिससे होनी थी और वो सास की बात होने लगी और वो उसके साथ भाग जाती है, जब वो पकड़ी गई तो उसने कहा कि मेरा पति मारपीट करता था, शराबी था, और ऐसे कई, ये पहला स्टेटमेंट नहीं, ऐसे कई और औरतों ने लगभग बात सेम ही आई कि पति के साथ बन नहीं रही थी, मारपीट करता था, शराब पीता था, शक करता था, ऐसी तमाम बातें कही। अब ये तो क्रिमिनल माइंडसेट नहीं हुआ ना, इसमें तो वो फरार ही हो गई। हाँ, तो ये क्राइम, ये एक मतलब रिश्तों की अहमियत भी समझना बंद कर दी है क्या लोगों ने? ये एकदम इतर विषय, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्रिमिनल केस नहीं भी है, किसी को मारा नहीं है उन्होंने, अपनी सहमति से दोनों बालिग हैं, दोनों चले गए हैं, वो मसला अलग तरीके से डील किया जाएगा। उसको ऐसे डील नहीं किया जाएगा जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर्स होते हैं, या पुलिस की वो कार्रवाई नहीं होगी। तो ये मसला बिल्कुल अलग है। लेकिन क्योंकि आपने रिश्तों की बात की है, तो रिश्तों में आप हमेशा याद रखिए कि रिश्तों की पहले परिभाषा और अलग अलग रिश्तों को देखिए। जैसे आप अपने परिवार में हैं, आप जब तक अपने परिवार में होते हैं, भाई बहन माता पिता, ये आपके लिए बड़े महत्व के होते हैं। इमीडिएटली आप लोग अपना एक परिवार बनाते हैं, जैसे आपके माता पिता ने बनाया था। तो वहाँ पर एक दूसरा इंडिविजुअल जिसकी ठीक ऐसे ही परवरिश हुई है कहीं और, वो आपके साथ आकर जीवन का हिस्सा बनता है। शुरुआती तौर पर क्योंकि आपको पता है समाज ऐसे ही चलता है, तो दो लोग मिलकर उस जर्नी को शुरू करते हैं, वो जर्नी चलने लगती है। लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कुछ समय बाद में आपकी अपेक्षाएं, आप लगभग एक ही व्यक्ति हो जाए। ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है, क्योंकि जितने परिवारों की आप बात करें, वो परिवार ऐसे ही तैयार हुए हैं जैसे आप तैयार करने वाले। सक्सेसफुल लोग वो हैं, जैसे आपके माता पिता रहे या दादा दादी रहे, या आप अगर उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ाएंगे या उनसे सीखते हैं, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट किया। अगर आप दुनिया का एक सर्वे करवा लीजिए कि कितने पति अपनी पत्नी से या कितनी पत्नी अपने पति से खुश हैं, तो उससे बहुत आपको स्पष्ट होगा कि खुशी के पैमाने पहले तय करने होंगे। आपको खुशी का मतलब क्या होता है ये तय करना होगा। तो आप ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों को मानेंगे कि हाँ हम खुश हैं। लेकिन शिकायतों की, झगड़ों की बात करें, आपसी आप देखें कि कई चीज़ों में डिफरेंसेस की बात करें, तो वो बड़े एक्सटेंड पर मिलेंगे आपको, प्रतिदिन मिलेंगी आपको, रोज़ मिलेंगी आपको। लेकिन इसके बावजूद वो बड़ा खूबसूरत रिश्ता है कि दो इंडिविजुअल जो हो सकता है अपने अलग अलग सपनों को लेकर चले और एक साथ किसी एक सपने को पूरा कर रहे हैं, उसके लिए मजबूर भी होते हैं। कई बार उनको इतने एडजस्टमेंट करने होते हैं कि वो अपने जीवन में एज एन इंडिविजुअल जो उन्होंने सपने देखे हैं उसको किनारे करते हैं। फिर वो परिवार जिसको आप प्राथमिकता देते थे, आपको लगता था आप, जैसे मुझे एज एन इंडिविजुअल, मैं अपने माता पिता के बिना, अपनी बड़ी बहन के बिना कभी रहूँगा, ये मुझे कभी नहीं लगता था। मतलब मुझे लगता था यही है सर्वस्व। आज मेरा अपना एक परिवार है, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, और फिर नाते रिश्तेदार बढ़ते हैं, तो फिर ऐसा लगता है कि प्राइमरी फोकस जो है वो आपका अपना परिवार हो गया, जिसको आप क्रिएट कर रहे हैं, जो इनका परिवार आगे चलेगा। उनके प्रति आपकी जिम्मेदारियां होती है, लेकिन वो कनेक्शन या वो समर्पण जो है उसमें डेफिनेटली कमी आती है, क्योंकि आपको कहीं और डाइवर्ट करना अपनी चीज़ों। ये बड़ा व्यवहारिक पहलू है रिश्तों का। अब आप जो बात कर रहे थे कि सास किसी के साथ में भाग गई, ये भी अगेन एक इंडिविजुअल केस है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो किसी अन्य पुरुष को पसंद कर सकती हैं, कई बार वो जाहिर ही नहीं कर पाती हैं। बहुत सारे पुरुष हैं जो किसी अन्य महिला को पसंद करते हैं, वो जाहिर ही नहीं कर पाते हैं। कई बार आपसी सहमति बन जाती है, कई बार वो जग जाहिर नहीं होता, ज़्यादातर समय पर जग जाहिर नहीं होता है। कई बार कई लोग ऐसे बोल्ड डिसीजन लेते हैं जिसके लिए उनके पास समय नहीं है। अब मान लीजिए कि एक लड़की से किसी लड़के की शादी हो रही, लड़के को भी सास समझ में आ गई, सास के पास जीवन में अब कुछ बचा नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए वो डेड एंड पर है। तो उसके लिए एक तरीके से एक हासिल है कि उसके सपने जो हैं ज़िंदगी के जो थे वो पूरे हो रहे हैं। लड़का अगर तैयार है तो, और ये अगर सहमति बन गई उनकी, लड़के को सास पसंद आ रही, तो वो चले गए। और उसमें आपको देखना होगा एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ऐसे बैठकर एक शब्दों को पकड़ लेते हैं कि सास
दामाद के साथ भाग गई। आप वहाँ एज डिफरेंस देखें, किस जगह पर शादी हो रही थी। कई बार माँ बेटी के बीच में एज डिफरेंसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। लड़के को सचमुच में सास पसंद आ गई, सास को सचमुच लड़का पसंद आ गया, उनके बीच क्या सहमति बनी, फिर क्या कनेक्शंस पहले से थे, क्या ये इमीडिएट वहीं की बात थी। खबर जो आती है वो तो एकदम एक सतही खबर होती है कि एक सास दामाद के साथ भाग गई, लो चटकारे लेकर पढ़ो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या, मैंने कहा अगेन, उस केस स्टडी को आप जब समझेंगे तो जैसे आपने कहा कि पति के साथ उनके क्या रिश्ते थे, बेटी के साथ में क्या रिश्ते थे, ये जो लड़का था ये पहला कितने से जानता था, कौन उसको यहाँ पर लेकर आया था, किस तरह से ये रिश्ता हो रहा था, क्या परिवार से पहले से जुड़े हुए, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको जब खंगालेंगे तो आपको पता लगेगा ये उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं जितना हम समझ रहे हैं कि एक सास जो है वो दामाद के साथ कैसे भाग गई, जो दामाद हुआ नहीं था, शादी होने वाली थी, उसके साथ कैसे भाग सकती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं। लेकिन ये एक विषय बहुत अच्छा है जो आपने आज उठाया है। साइकोलॉजी को ऐसे किसी के सामने रख देना, या मैं अभी कोई मोटिवेशनल बात कह के 4 रिश्तों की बातें कह दूं, उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंडिविजुअल केस स्टडीज़ होती हैं। मैं खुद इसको डील करता हूं कई बार, जब मेरे कई मित्रों के यहाँ पर कई जो बड़े भाई होते हैं, कई बहुत सारे सीनियर्स लोग हैं जिनको आप बहुत सक्सेसफुल मानते हो, उनके परिवारों में कई बार दिक्कत आती है और उनको पता है कि ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को जानते हैं या ये हमको काउंसिल कर सकते हैं, तो वो क्योंकि वो कहीं और नहीं जा सकते किसी और, तो वो मुझे कई बार बताते हैं। मैं उन चीज़ों को जब डील करता हूं तो उसमें एक तो प्राइवेसी, फिर एक दूसरी बात यह है कि मैं दोनों लोगों को जान रहा हूं तो मैं किसके साथ जस्टिस कर पाऊंगा। हो सकता है किसी एक की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा हो, मैं सलाह कितनी बैलेंस दे पाऊंगा, तो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। अल्टीमेटली मुझे ये समझ में आता है कि जब तक आप एक इंडिविजुअल को नहीं समझेंगे तब तक आप ऐसे केसेस को कभी डिकोड नहीं कर सकते। इसको जनरलाइज करना बहुत गलत है। जैसे शुरुआत में जो आप कह रहे थे कि लड़के डर रहे हैं, क्यों आजकल महिलाओं का दिमाग फिर रहा है, ये सब बातें मुझे लगता है बिल्कुल गैर ज़रूरी, गैर जिम्मेदाराना भी मैं मानता हूँ। दरअसल ये इंडिविजुअल मामले होते हैं और वही जो मैंने आपको न्यूज़ की डेफिनेशन बताई, बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें चल रही हैं इस सब के बीच में। ये खबरें इसलिए वायरल होती हैं क्योंकि लोगों के इमोशन को हिट करती हैं, उनके अंदर भी कहीं ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं, ऐसे सवाल चल रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि एक लड़का जो है वो लड़की से और लड़की लड़के से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम दोनों का कमिटमेंट ऐसा है जैसा दुनिया में कभी किसी का हुआ नहीं। हालांकि हैं दोनों गलतफहमी में, कुछ हद तक जानते भी हैं, बट इसके बावजूद वो इस चीज़ के साथ में चलते हैं, स्वीकार करते हैं। और फिर उसको मैं झूठ भी नहीं कहता हूँ, उसको एडजस्टमेंट कहता हूँ। उस एडजस्टमेंट के साथ में वो लोग चलते हैं और फिर बाद में उनकी केमिस्ट्री ऐसी बनती है कि नहीं, उनको लगता है कि हाँ, हमने अपने जो सपने एक साथ रखे हैं वो हम उनको पूरा कर रहे हैं, हम एक परिवार को बना रहे हैं, हम सोसाइटी में। क्योंकि दो लोगों का जुड़ना, ये दो इंडिविजुअल्स का जुड़ना नहीं होता है, ये दो परिवारों का, दो समाजों का जुड़ना भी होता है। बहुत सारे लोग इधर भी होते हैं, बहुत सारे, उसका भी एक प्रेशर होता है। अगर ये, जैसे आप सुनते होंगे कि अमेरिका में या विदेशों में बहुत जल्दी डिवोर्स हो जाते हैं, फटाफट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर फैमिली स्ट्रक्चर वो नहीं होता है जो हिंदुस्तान में या भारत में है। हमारे यहाँ पर शादी की परंपराएं, रस्में आप देखिएगा कि दो परिवार जुड़ते हैं, इनको वो दिया कि नहीं, इनको ये जो कॉम्प्लेक्सिटी बनाई गई जिससे आजकल लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हमारे समाज की खूबसूरती है। मैं लेना देना इस सब को बहुत गलत मानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो एक्सचेंजेस होते हैं थॉट के, रिश्तों के, किसको किसके पाँव पड़ना है, ये आपके ये हैं, आपके वो हैं, ये बड़ा ज़रूरी है। फिर धीरे धीरे जब उसमें समय आप बिताते हैं तो दो परिवार जुड़ जाते हैं। फिर आप देखते होंगे कि दो इंडिविजुअल्स में, जो कि होना ही है, कभी भी होना है। आप बिजनेस करिए किसी के साथ, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ आपके कितने अच्छे रिश्ते हों, आप अपने भाई के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिजनेस करके देखिए। ये भी मैं आपको निजी अनुभव से बता रहा हूँ, आप देखेंगे डिफरेंसेस आएंगे एक समय के बाद में। दो इंडिविजुअल अपने अपने तरीके से सोचना शुरू करेंगे, अपने फ़ायदे, अपने स्वार्थ के बारे में सोचना शुरू करेंगे, डिफरेंसेस आए तो दो इंडिविजुअल जिनके सपने ही बिल्कुल अलग हैं और सिर्फ स्त्री पुरुष होने के नाते वो साथ में आ गए, उनके बीच में डिफरेंसेस क्यों नहीं आएंगे? बहुत कॉमन है। हालांकि ये गूढ़ विषय है, हमारा मसला एकदम एक दूसरा। ये आपने क्योंकि अन्य युवा ऐसा सोचते हैं उसके विषय में कहा, तो मैंने कहा कि ये परिवार का मसला होता है। आप इन लोगों के परिवारों की कॉम्प्लेक्सिटी पर जाएंगे तो आप पाएंगे कि वो लूज़ होगा, वहाँ पर परिवार के कनेक्शन उतने मजबूत नहीं, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में इनकी जानकारी नहीं है, बट मुझे ये श्योरिटी इसलिए आती है क्योंकि क्रिमिनल माइंडसेट तब डेवलप होते हैं ज़्यादातर जब सपोर्ट सिस्टम बड़ा वीक होता है। नहीं तो अच्छे सपोर्ट सिस्टम में मैंने देखा है कि कई लोग जो कि उस सोच के हैं वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि उनका परिवार वैसा नहीं है जी। उनके ऊपर एक वो डिग्निटी का एक वो बोझ भी होता है, भार भी होता है, जिसको उनको वहन करना है और लेकर चलना है, या जिम्मेदारी कह लीजिए, भार वजन से ज़्यादा।
तो कुल मिलाकर ये है कि ये इंडिविजुअल केसेस हैं, इनको जनरलाइज नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, ये कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है कि किसी स्त्री को कोई पुरुष पसंद आ गया, उम्र का कोई तकाजा उसमें नहीं। हाँ, क्रिमिनल माइंडसेट एकदम एक डिफरेंट सेट है, उसको अलग तरीके से समझना चाहिए। 2-3 केसेस जो आपने बताए वो हाल के दिनों में आए हैं, इसलिए चर्चा का विषय है, इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो जनरलाइज नहीं भी करते, और ये भी आपकी एक बात सही है कि अपराध कभी छुपता नहीं है, अंतोगत्वा अपराधी की सारी परतें खुलती हैं अपराध की, और उसके बाद सलाखों के पीछे जो भी सजा होती है वहाँ तक अंजाम पहुँचना होता है। खैर, हमारी इस चर्चा को लेकर आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं जब इन खबरों को पढ़ते हैं, जब इस तरह की खबरों को देखते हैं, तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।